हाय फ्रेंड्स, मैं रवि भार्गव आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लासें लेके आ रहा हूँ। आप उसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी विद रवि भार्गव चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज आपके सामने बात करूँगा संविधान सभा। देखिए मित्रों, संविधान सभा के लिए सबसे पहले चुनाव सन 1946 में हुए, जो जुलाई अगस्त में संपन्न हुए, और 2 सितंबर 1946 को हमारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 14 सदस्य थे, जिसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, 5 सदस्य थे। तो ये ध्यान रखना है मित्रों। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की। तो देखिए मित्रों, संविधान सभा का काम क्या था? संविधान का निर्माण करना अर्थात गठन करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी संविधान सभा की बैठक हुई, वो हुई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, और इनके नाम का प्रस्ताव रखा था JB कृपलानी, जानकी वल्लभ कृपलानी ने। और आपको पता हो तो हमने इनको अध्यक्ष बनाने में फ्रांस की पद्धति को अपनाया, क्योंकि फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसमें सबसे वृद्ध जो सदस्य थे उन्हीं को क्या अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उसी पद्धति को हमने अपनाया। फिर हमारी सेकंड सीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष तथा HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया। और इसी में हमने हमारे एक संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उनको हमारे संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य सौंपा गया। तो मित्रों, ध्यान रखना कि हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उनका नाम आता है BN राव, बेनेगल नरसिम्हन राव। फिर मित्रों बात करें कि हमारी थर्ड सीटिंग जो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, जो आगे जाकर हमारी प्रस्तावना प्रीम्बल बनी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में रखे गए, जो हमने स्वीकार किए 22 जनवरी 1947 को। तो मित्रों, इतना समय क्यों लगा? क्योंकि आपको पता हो तो जब हमारी पहली बैठक हुई तो उसमें भी मुस्लिम लीग ने हमारी बैठक को बहिष्कार किया, और मुस्लिम लीग के एक नेता थे लियाकत अली खान, जो हमारे आए दिन रोज़ाना जो बैठकें होती थी उन बैठकों में वो अपनी अलग मांगों को लेकर अड़चने डाल रहे थे। तो इसी को आगे लेकर हमारे पटेल साहब ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहे या नहीं चाहे, हम चाहते हैं विभाजन। ठीक है, तो ये आप चीज़ें ये ध्यान रखें मित्रों। अब बात करें कि हमारी जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में हमारी जो पहली बैठक हुई पहली बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई, इसमें हमारे 211 सदस्यों ने भाग लिया, और उसमें हमारे महिलाएं थी 9। तो मित्रों ध्यान रखना, पूछा हुआ सवाल है और आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि हमारी संविधान सभा में पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 211, जिसमें महिलाएं कितनी थी? 9। और फिर अपन बात करते हैं तो मित्रों ये भी ध्यान रखना है आपको कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी कभी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने, एवं तेज बहादुर सप्रू ने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों को बताकर संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया। वहीं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को छोड़ दी। और आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो कुछ अपन बातें करते हैं 26 नवंबर 1949 के बारे में। 1949 का महत्व।
देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान पर 284 मेंबर ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 12 क्या थी, महिलाएं। ये भी ध्यान रखना मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान सभा में अधिकतम महिलाओं सदस्यों की संख्या 15 रही है, तथा जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन संविधान पर पार्टिसिपेट करने वाली 9 महिलाएं थी और 211 सदस्य थे। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसी 26 नवंबर को हमारे संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा एडोप्ट इन एक्ट गिवन टू आवर सेल्फ, ये सभी 26 नवंबर 1949 को किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, विधि दिवस। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। फिर अपन बात करते हैं 24 जनवरी का महत्व। देखिए ध्यान रखें मित्रों कि 24 जनवरी को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, और उसके लिए राजेंद्र प्रसाद का नाम जो आगे करने के लिए पंडित नेहरू ने और पटेल ने, दोनों ने सिफारिश की कि पहला राष्ट्रपति किसको बनाया जाए, राजेंद्र प्रसाद को। आपको ध्यान रखना ये भी कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई किसने, हीरालाल जे कानिया ने। वहीं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को शपथ दिलाने वाले थे माउंटबेटन। तो आप ये भी ध्यान रखें। फिर बात करते हैं, और हमारी संविधान की अंतिम बैठक भी कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। कब हुई संविधान की अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1949 को। परंतु अब हम बात करते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ। तो मित्रों ये ध्यान रखें कि 26 जनवरी जब हम 1930 की बात करें तो हमने स्वाधीनता दिवस हमने मनाया था लाहौर में रावी नदी के किनारे। इसी के उपलक्ष्य में हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ किया, और इसी 26 जनवरी 1950 से हमारे प्रथम राष्ट्रपति ने कार्य करना प्रारंभ किया। ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखें। देखिए मित्रों, हमारे संविधान के लिए कुल बैठकें हुई हैं संविधान बनाने के लिए 166 अर्थात 166। हमें कहीं कहीं आपको 165 भी मिलता है, नहीं, एनसीईआरटी में 166 का दे रखा है। जो हमारी 166वीं बैठक है 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। तो ये ध्यान रखें। फिर बात करें, संविधान को बनाने के लिए लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया, और संविधान सभा में सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ थे, जो आज का यूपी अर्थात संयुक्त प्रांत, वहाँ से थे 55 मेंबर। ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा देशी रियासतों से कहाँ से जो आते थे मेंबर, तो आते थे मैसूर से। कितने आते थे, 7। फिर बात करते हैं राजस्थान से कितने मेंबर थे, तो राजस्थान से मेंबर थे 12, जिसमें बलवंत राय मेहता हैं, जयनारायण व्यास है। और राजस्थान में जो सबसे बड़ी बात है, जो 12 मेंबर थे उसमें से 11 तो थे क्या, नॉमिनेटेड, जो देशी रियासतों से थे, और 1 थे इलेक्टेड। तो इलेक्टेड मेंबर राजस्थान से कौन थे, जो हमारे अजमेर, उस टाइम अजमेर और मेरवाड़ा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से इलेक्टेड होके आते थे। अजमेर, मेरवाड़ मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव, जो एकमात्र सदस्य क्या थे, इलेक्टेड, बाकी 11 क्या थे, नॉमिनेटेड। तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं, तो मित्रों ये ध्यान रखें। उसके बाद अपन बात करते हैं, क्या हमारी संविधान सभा, जब हमारी आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, क्या इस संविधान सभा को भंग कर दिया गया? नहीं। आपको ध्यान रखना है, जब संविधान सभा दोहरी भूमिका निभाती थी। जब संविधान सभा
कानून अर्थात संविधान बनाने के संबंध में जब कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा एज ए संसद या विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मालवंकर। और ये संविधान सभा लगभग 1952 तक रही, क्योंकि आपको बताएं हमारी शासन व्यवस्था तो जब तक हमारा संविधान पूरा प्रिपेयर या तैयार नहीं हुआ तो 1935 के एक्ट के तहत चल रहा था। तो जब हमारी लोकसभा, पहली लोकसभा कब चुन के आई? 1952 में पहले चुनाव हुए। तो जब वो चुनाव जीत के मेंबर नहीं आए तब तक हमारी संविधान सभा काम करती रही। तो अर्थात ये ध्यान रखिए कि संविधान सभा को कब भंग किया गया या कब समाप्त किया गया? तो 1952 को। और आपको पता ये रखना है, जब हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो संविधान सभा ने इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। अब वो कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर काम नहीं करती थी। और आपको मैं 2-3 बातें बताता हूँ कि हमारी अंतरिम जो सरकार थी, भले ही पहली जो बैठक हुई हमारी फर्स्ट सीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम लीग ने उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बट आपको पता हो जब 2 सितंबर 1946 को जब हमारी पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसमें 5 जो मेंबर थे वो कौन थे? मुस्लिम लीग से थे। और उस मुस्लिम लीग में एक हिंदू भी थे, वो थे टोटल 14 में से एक जोगेंद्र नाथ मंडल। ये उस अंतरिम सभा में क्या थे? लॉ मिनिस्टर अर्थात विधि मंत्री। और इस 14 मेंबर में एक वो भी थे लियाकत अली खान, जो आगे जाकर पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। और उस टाइम इस अंतरिम सरकार में उनके पास पद होता है वित्त मंत्री का, तो वो आप भी ध्यान रखें। हमारे संविधान सभा में देखने महिलाएं ने भी भाग लिया। एंग्लो इंडियन थे 3 मेंबर, उन्होंने भी भाग लिया। ऐसी कम्युनिटी के थे 33, उन्होंने भी भाग लिया। ऐसी कम्युनिटी ने भी भाग लिया। पारसी समुदाय ने भी भाग लिया। सिखों ने भी भाग लिया। तो लगभग सभी लोगों ने हमारे संविधान को मिलकर बनाया है। और ध्यान रखने बात यह है कि हमारी संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए। तो ये सभी आप बातें मित्रों ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।